नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में, भारत के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के बारे में, जो आर्टिकल 74 से कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों के सहायता के लिए एक प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा से होता है। लोकसभा के सदस्य 543 सीटों में जिसमें बहुमत प्राप्त होती है वह लोकसभा का बहुमत दल का नेता बन जाता है, वही प्रधानमंत्री पीएम बन जाता है और भारत के सर्वोच्च पद पे बैठ जाता है। दोस्तों, तो चलिए हम भारत प्रधानमंत्री के बारे में डिटेल्स वीडियो आपके बारे में आपसे पढ़ने वाले हैं। कौन से अनुच्छेद में प्रधानमंत्री आता है, कौन नियुक्ति करता है, कितने एज में बन सकते हैं, क्या कैसे पूरी एबिलिटी पूरी योग्यताएं हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। दोस्तों, चलिए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में एक एक चीज बढ़िए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग पहले प्रधानमंत्री के बारे में लिखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस समय कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है इस समय? भारत का प्रधानमंत्री कौन है इस समय? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अनुच्छेद 74 के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, भारत राष्ट्रपति को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा। ये कौन सा कहता है? ये आर्टिकल 74 कहता है होगा। चलिए नोट करिए आर्टिकल 74 को। तो आर्टिकल 74 कहता है, आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारत के पीएम की नियुक्ति कौन करने वाला है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करने वाला है, राष्ट्रपति करेगा। व अन्य मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से प्रधानमंत्री की सलाह से कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करने वाला है। सलाह से राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कहते हैं कि लोकसभा सीटें कितनी हैं? चलिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। लोकसभा सीट 543 है। 543 लोकसभा सीटों में जो व्यक्ति 273 प्राप्त कर लेता है वो बहुमत प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? बहुमत प्राप्त कर लेता है। इन 273 सांसदों में बहुमत दल का नेता चुना जाता है। वही बहुमत दल का नेता क्या बनता है? पीएम बनता है। दोस्तों, ऐसे चुनाव होता है। यही बहुमत दल का नेता क्या बनता है? पीएम बनता है। पर इस बार आपने देखा होगा कि 234 सीटें किसकी आई है? भाजपा की आई है। कितनी सीटें आई है? 234 सीटें आई है। तो बहुमत तो प्राप्त नहीं हुआ दोस्तों, पर उसके गठबंधन में सीटें आ गई है तो गठबंधन की सरकार बनी है। इस बार क्या बनी? गठबंधन की सरकार बनी है दोस्तों। ठीक है, नोट करिए, ये कंटेंट नोट करिए। इसके बाद हम बात करें तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो और किसी पद पर न प्राप्त हो करता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कि सदस्य हो ही, पर बहुत से लोग राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे, जैसे हमारी इंदिरा गांधी और लोग, कई अन्य लोगों के उदाहरण है। मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। पहले जो कंटेंट है इसको नोट करिए, आगे मैं बताऊंगा कौन कैसे पद पे बैठा है, कब कौन आया है, क्या कैसे, एक एक कंप्लीट वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो नोट करिए इसको, पहले इस कंटेंट को नोट करिए, आगे हम बढ़ते हैं। 543 सीटों की 15% लोग सदस्य, 543 सीटों की 15% सदस्य क्या बनेंगे? मंत्री परिषद बनेंगे। अब मैं आपको पढ़ाता हूं मंत्री परिषद कितने प्रकार के होते हैं। मंत्री परिषद 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है। दोस्तों, मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं आपके इस वीडियो सेशन के माध्यम से। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, आशा यही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट हम करेंगे। चलिए, मंत्रिपरिषद कितने प्रकार का होता है? मंत्रिपरिषद सबसे पहला कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है राज्य मंत्री, तीसरा होता है उप मंत्री।
क्या होता है? उप मंत्री। चलिए, मंत्रिपरिषद के बारे में लिखिए। मंत्रिपरिषद व कैबिनेट मंत्री मिलकर सरकार बनाता है। सरकार कौन कौन बनाता है? मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री मिलकर सरकार बनाता है। ये कंटेंट आप कंप्लीट करिए, अपना कंसेप्ट क्लियर करिए दोस्तों जल्दी से। प्रधानमंत्री जो है तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री वह राष्ट्रपति की सलाह से ही आहूत सत्रावसान करता है, परामर्श संबंधी बैठक बुलाता है, लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा को विघटित कर सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चाहे तो। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। चलिए नोट करिए, जल्दी से आगे हम बढ़ते हैं। आगे। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दोस्तों राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है प्रधानमंत्री। और अन्य मंत्रिपरिषद त्याग पत्र किसको देते हैं? मंत्रिमंडल पीएम को ही देते हैं। चलिए, सबसे पहले भारत के पीएम कौन बने? सबसे पहले भारत के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। जवाहरलाल नेहरू बने। सोलह वर्ष 1947 से लेके 1964 तक पीएम के पद पर रहने वाले हैं। आपके 16 वर्ष 9 माह 12 दिन के लिए बने थे। सबसे कम 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। फिर सरकार गिरा दी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए हम मंत्रिपरिषद के बारे में एक कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने पढ़ते हैं कि क्या है। एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा कंप्लीट क्या मंत्रिपरिषद के बारे में। चलिए, इसको हम आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम मंत्रिपरिषद के बारे में, प्रधानमंत्री कौन, कितने, कब हुए, कौन से सन में हुए, कितनी बार तक रहे, ये सब कंप्लीट वीडियो देते हैं। कंप्लीट एक ट्रिक के माध्यम से। पगलाई मोर चराई रवि चंपी बाज है, एक बाज मन मोदी। पगलाई मोर चराई रवि चंपी बाज है, एक बाज मन मोदी। दोस्तों ये रही ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सभी प्रधानमंत्रियों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले पास से आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन आते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक बने थे? 1947 से लेके 1964 तक बने थे। 16 वर्ष 9 माह 18 दिन की सरकार रही थी सबसे ज्यादा। पर उनके भी रिकॉर्ड को तोड़ने वाले आपके पीएम आ चुके हैं, जिनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पर अभी तो नहीं आए हैं, अभी आगे क्या होता है क्या मालूम। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक बने? 1947 से 1947 से 1964 तक 16 वर्ष की सरकार चलाई इन्होंने। दूसरा नंबर पे गुलजारी लाल नंदा। इनकी डेथ के बाद पगलाई गा से क्या आता है? गुलजारी लाल। ट्रिक से चलेंगे, बाकी हम तो बता ही सकते हैं। गुलजारी लाल नंदा ट्रिक ए आपके लिए लेके आए हैं। ये कार्यवाहक के रूप में कार्य किया इन्होंने, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, जब इनकी डेथ हो जाती है। थर्ड नंबर पे आते हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो 1964 से 1966 में पद पे रहते हुए इनकी डेथ हो जाती है दोस्तों। पद पे रहते हुए किसकी डेथ हो जाती है? लाल बहादुर शास्त्री की। इनके बाद इंदिरा गांधी आती हैं। ई से इंदिरा गांधी।
1966 से 77 तक रहती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी आती हैं। फिर 5वें नंबर पे आता है मोसी मोरारजी देसाई। ई से क्या आता है? मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह आते हैं। अच्छा, इनका वो नहीं लिखा है ना, 77 से 79, 2 साल की सरकार बनाई थी इन्होंने। 6वें नंबर पे आते हैं मोरारजी देसाई के बाद से चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा। एक एक चीज में लिखाऊंगा कि कौन किसके मसीहा थे, कब किसकी सरकार बनी। 77 से 79 के बाद 79 से 80 मोरारजी देसाई की सरकार आती है, 1 साल के लिए केवल। फिर 7वीं बार कौन आ जाती हैं? इंदिरा गांधी आती हैं 80 से 84। नोट करिए। नोट करिए। पगलाई नोट चराई रा से फिर आते हैं राजीव गांधी, इन्हीं के बेटे। इंदिरा गांधी की भी डेथ हो जाती है, राजीव गांधी की भी डेथ हो जाती है, प्रसाद पद के पर्यंत। नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि नीचे बोर्ड में जगह नहीं है, इसको मिटा के ही आगे हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, आपने आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम लिखते हैं। इतना तो नोट कर ही लिया होगा आपने। फिर र के बाद कौन क्या आता है? बी से क्या आता है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। उन्नीस सौ 89 से 90। पढ़ा तो टाइम नहीं रहा है। से चंद्रशेखर आते हैं। फिर 90 से 91। स्ट्रिक के माध्यम से सब निकाल रहे हैं, देख रहे हैं आपको। पी से आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। 91 से 96, है ना। ए से आते हैं आई से आई के गुजराल। फिर क्या आते हैं? बा से अटल बिहारी वाजपेयी। पीवी नरसिम्हा राव के बाद चंपी। पी के बाद हाँ बाज से वाजपेयी की सरकार आती है 13 दिन की। अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी दोस्तों, वाजपेयी की सरकार आती है ओनली 13 दिन की, गिरा दी जाती है। 1996 से 1996। वाजपेयी के बाद आती है HD देवगौड़ा की। ए से HD देवगौड़ा। 97 से आई के गुजराल की सरकार आती है। आई के गुजराल। बाद से क्या आता है? अटल बिहारी वाजपेयी।
फिर वाजपेयी के बाद 2004 में आती है डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक बाज मन। 2004 से 14 तक। फिर आती है नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ। हाँ, मोदी से ट्रिक से ले रहे हैं ना, तो नरेंद्र मोदी की सरकार आती है बहुमत के साथ 2014 से अब तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैंने एक ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है, कंप्लीट प्रधानमंत्री के बारे में डिटेल दे दी है। अभी कुछ बेसिक फैक्ट जो बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। आप कहें तो अभी कंप्लीट करवा देते हैं, बचा नहीं है ज़्यादा फैक्ट, थोड़ा फैक्ट बचा है, तो चलिए कंप्लीट कर ही लीजिए। क्या है कि देखिए, इसको तो आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ाते हैं कि कितनी सरकार किसकी सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, ये चीज हम पढ़ाने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले बड़ा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? और 16 वर्ष 9 महीने 18 दिन का। छोटा कार्यकाल किसका रहा? छोटा से लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। छोटा कार्यकाल किसका रहा? अटल बिहारी का रहा 13 दिन का। नोट करिए, कंप्लीट करा ही देते हैं, क्यों थोड़े फैक्ट के लिए लास्ट तक रखे रहे हम। अच्छा, ये 12 दिन का है, सॉरी दोस्तों। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। किनकी पद में रहते हुए मृत्यु हो गई थी? पद में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की विदेश में हो गई थी, ये भी पद में रहे थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु, ये नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 11 जनवरी 1966 को हुई थी। भारत से बाहर हुई थी, मैंने अभी बताया, तो कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी, भारत से बाहर इनकी मृत्यु। नोट कर लीजिए। सबसे अधिक उम्र वाले, कम उम्र वाले, अधिक उम्र वाले मोरारजी देसाई रहे, जिन्होंने 6 बार बजट भी पेश किया है। बजट के भी रिकॉर्ड है, जिसकी रिकॉर्ड को निर्मला सीतारमण ने अभी तोड़ा है। सबसे कम उम्र वाले पीएम राजीव गांधी रहे, इनको बम से हत्या कर दी गई थी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन रहे? गुलजारी लाल नंदा रहे 2 बार। उप प्रधानमंत्री कौन रहे? उप प्रधानमंत्री का पद हालांकि है नहीं संविधान में उल्लेख, पर बहुत से लोगों ने प्रधानमंत्री, जैसे पंडित लाल बहादुर क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री रहे। ठीक है दोस्तों,
कैबिनेट मंत्रियों में सबसे ज्यादा तक कौन रहा? 32 ईयर तक जगजीवन राम रहे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ रहे फैक्ट आपके पीएम के से रिलेटेड। पूरे फैक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए ये सब नोट कर लीजिए, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। नोट कर लीजिए, फिर हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीज लेके आएंगे। देख लीजिए मैंने कैसे पीएम के बारे में ट्रिक के माध्यम से पूरे पीएमओ को लिखाया, कौन से पीएम कितने दिन तक सबसे ज्यादा किसकी रही, सबसे कम किसकी रही। और जैसे राज्यसभा से कौन पीएम बना, तो राज्यसभा से इंदिरा गांधी पीएम बनी, इंदिरा गांधी भी पीएम बनी, मनमोहन सिंह भी पीएम बने। और कौन सा ऐसा व्यक्ति रहा जो अपने सरकार अपने खुद से, जैसे ये नरेंद्र मोदी, ये लोकप्रियता के हिसाब से पीएम बने, इसलिए इनकी छवि बहुत ज्यादा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकप्रियता के हिसाब से नहीं बने थे, राज्यसभा में सांसद थे, उठा के पीएम बना दिया गया था उनको। दोस्तों तो ये सब बेसिक फैक्ट हैं जो आप नोट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्ट आपको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।